ओम हलिम बगलामुखी सर्वदुष्टान्नं वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवा की लय बुद्धि विनाशलीम। ओम स्वाहा। जय मां बगलामुखी। आपका दोस्त मां बगलामुखी का दास मैं धर्मेंद्रानंद मां बगलामुखी दरबार में बच्चों आपका स्वागत करता हूं और आप लोगों का जीवन बदलने के लिए हमेशा प्रयास करता रहूंगा। आप लोगों का प्रेम स्नेह जो इतना आप लोग हमसे करते हैं, लाखों की तादाद में हमें फोन करते हैं मेरे बच्चों, उसके लिए आपका धन्यवाद भी है कि आप इतने ज्यादा लोग अब हमसे जुड़ने लग गए हैं। लाखों की तादाद में हजारों अर्जियां हमारे पास आने लग गई हैं। आप जो अर्जियां हमारे दरबार में लगाते हैं मेरे बच्चे, मेरा हर अर्जी को मां के आगे रखने का और उसका निवारण देने का प्रयास रहता है। फिर भी कोई मेरे बच्चे ऐसे हों जिनकी अर्जी यहां पर आई हो लेकिन मंजूर ना हुई हो, तो उसके लिए हमें खेद है दरबार को। हाँ, आप वो फिर से अर्जी लगा सकते हैं, चिंता मत कीजिएगा। बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनकी शिकायत है कि दरबार के अंदर अर्जी तो लगाई लेकिन मंजूर नहीं हुई। बच्चों, लाखों हजारों अर्जी आती हैं, लेकिन मेरा पूरा प्रयास होता है आप हर व्यक्ति की अर्जी यहां पर मंजूर हो, उसकी समस्या का निवारण हो। आपने नीचे दिए गए नंबर पर फोन करते रहना है, अर्जी लगाते रहना है। देखिए, कहते हैं बच्चे, हमारा प्रयास है, हमारा कर्म है कि हम मां को मनाएं किसी भी तरीके से। एक बार अर्जी लगाई वो भी आपका मनाना है। शायद मां नहीं मानी, कोई बात नहीं, हमसे रूठे होंगे, हमने कोई ना कोई गलती की होगी। फिर आप प्रयास कीजिए, दूसरी बार अर्जी लगाइए। मां के दरबार पर जैसे ही आपकी अर्जी मंजूर होती है, हमारा प्रयास रहता है कि पहली बार में ही आपकी अर्जी जो है मां कबूल अपना मंजूर करें। फिर भी मेरे बच्चे कुछ छूट जाते हो तो उसके लिए खेद है बच्चे, अर्जी लगाते रहिएगा, चिंता मत कीजिएगा। आपके जीवन से जुड़ी समस्या कैसी भी हो, आज मैं अपने बच्चों को, जो मेरे बच्चे या तो विवाहित हैं और परेशान हैं, या उनका विवाह नहीं हो रहा तो परेशान हैं, उम्र बड़ी हो गई है विवाह नहीं हो रहा, या तो विवाहिक जिंदगी अच्छी नहीं है या विवाह नहीं हो रहा, दोनों में से कोई भी समस्या हो, चाहे वो मेरी बिटिया हो चाहे मेरा बच्चा हो, उनको मैं समस्याओं का निवारण भी दूंगा, कारण भी बताऊंगा। आपने क्या करना है, कॉपी पेंसिल रखना है अपने पास मेरे बच्चों। नीचे दिए गए नंबरों पर अपनी अर्जी लगाते रहिए, फोन करते रहिए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जीवन बदलेगा, आपका जीवन आनंदमय होगा। मेरी मां की जो इच्छा है, जो कृपा है उनकी, उससे आपका जीवन बदलेगा मेरे बच्चों, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। सर्वप्रथम मेरे जो बच्चे ऐसे हैं, जो बिटिया है या बेटे हैं, जो अपनी वैवाहिक जीवन के अंदर परेशान हो चुके हैं, मेरे पास काफी ऐसे फोन आते हैं, काफी ऐसे बच्चे आते हैं जो स्वयं से शादी कर लेते हैं, यानी कि आज के समय में उसको इंग्लिश में लोग लव मैरिज बोल देते हैं, प्रेम विवाह बोल देते हैं। वो प्रेम विवाह करने के बावजूद भी मुझे फोन करते हैं, कहते हैं गुरुदेव हमसे गलती हो गई, हमने विवाह किया था, आज 2 साल हो गए, लेकिन अब हमारा जीवन नरक बन गया है। कुछ मेरे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ये कहते हैं गुरुदेव हमारी तो परिवार ने ही शादी की थी, हमें तो दिखाया तक नहीं, बताया तक नहीं, हमारा तो जीवन ऐसा हो गया। लड़की कह देती है गुरुदेव मेरी तो गवर्नमेंट जॉब थी, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूं, सब कुछ है, और मुझे ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर डाल दिया गया जिसे कुछ नहीं पता, शराब पीता है, मारता है, पीटता है, गुरुदेव मुझे कब निजात मिलेगी। मेरे बच्चों, आपका जीवन जो आपको प्राप्त हुआ है वो कर्मों की वजह से हुआ है, और आपका जीवन जो बदलेगा ना वो भी कर्मों से बदलेगा। कर्म का मतलब अधिकतर लोगों को मालूम नहीं है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। अरे क्या कर्म है मुझे बता तो दे मेरे भाई। वो ये समझते हैं कर्म का मतलब है सुबह अपने काम पे जाओ, जो भी आप चाहे झाड़ू पोछा लगाने का काम करते हो, चाहे आप इंजीनियर हो या कुछ भी, अपने काम पर जाओ, फल की चिंता मत करो, काम करके घर आ जाओ। ऐसे कर्म की परिभाषा का आंकलन नहीं होता बच्चे, नहीं निकाला जाता। कर्म क्या है वो हम आपको अभी बताएंगे और आपके जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या का निवारण भी देंगे। हमारे साथ एक भगत जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी। जय माता दी।
नाम बताओ बच्चे अपना। गुरुजी तन्नू बोल रही हूँ, तन्नू नाम है मेरा। हाँ तन्नू बच्चे, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? गुरुजी मैं अपने पति के और अपने बारे में जानना चाहती हूँ। ठीक है मेरे बच्चे, अपने पति का नाम बताएं। अंकित। ठीक है मेरे बच्चे, समस्या बताएं क्या है? गुरुजी मेरे पति का रेस्टोरेंट है जो 2-3 सालों से चल नहीं रहा। ठीक है। परेशानी आ रही है। और गुरुजी मेरी ये परेशानी है कि मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे संतान प्राप्ति नहीं है। शुरू में 1-2 बार मेरा गर्भधारण हुआ था, लेकिन बच्चा खराब हो जाता था, परेशानी आ जाती थी कुछ ना कुछ, इस कारण मेरे को संतान प्राप्ति नहीं हुआ। हाँ जी गुरुजी। कोई बात नहीं बच्चे, आप अपने पहले तो स्वयं के माता पिता का नाम भी बता दीजिए, अपने पति के माता पिता का नाम भी बता दीजिए, क्योंकि आपने समस्या दोनों की पूछी है मेरे बच्चे। और आप कहाँ से हैं वो भी बता दीजिए बच्चे, जन्म स्थान। जी मेरे माता पिता का नाम शशि और सुरेंद्र जी है। ठीक है बच्चे। हाँ जी, और पति के माता पिता का नाम संगीता और शशिकांत जी है। हिमाचल का ही जन्म है हमारा दोनों का। ठीक है मेरे बच्चे, आप लाइन पर बने रहे, आपको आपकी समस्या का निवारण देते हैं बच्चे। 3 बार आपने ओम हलीम का जाप करते हुए लाइन पर बने रहना है। ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम। जय मां बगलामुखी। मेरे बच्चे, आप सर्वप्रथम मुझे एक बात का जवाब दो, आपने अभी पिछले 2 साल पहले कोई अपना पुश्तैनी मकान बेचा है? जी जी जी। है मेरे बच्चे? हाँ जी हाँ जी। ठीक है मेरे बच्चे, ऐसे है, देखो मेरे बच्चे, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आपका क्या है, नजर का बंधन ऐसा लगा हुआ है जो बहुत पुराना लगा हुआ है मेरे बच्चे, जिससे आपको संतान प्राप्ति के अंदर बहुत दिक्कत आ रही है। और मैं ये भी बता रहा हूं, आप बहुत सारे टेस्ट करा चुके हो, डॉक्टरों ने नॉर्मल बताया दोनों को, ऐसा ही है ना? हाँ जी गुरुजी, हम दोनों को भी, और मेरे जेठ जिठानी है उनको भी संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। उनको भी डॉक्टर कुछ सही बताते हैं, लेकिन हो नहीं रही है हमारे। चिंता मत करो बच्चे, मैंने आपको बता दिया कि ये जो बंधन है ये कट जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बंधन हमारे जीवन में ऐसा होता है मेरे बच्चे, कहते हैं नजर जो है, नजर पत्थर को भी फाड़ देती है मेरे बच्चे। आप एक बात ध्यान में रख लेना, आपका जीवन कैसे बदलेगा मैं अभी बता रहा हूं। आप एक बात ध्यान में रख लेना कि आपको केवल जब लाभ मिल जाता है तो मां बगलामुखी की कृपा से, तो आपने इस मां को नहीं भूलना, हमेशा के लिए याद रखना है, आपका जीवन आगे भी सही रहेगा। क्या करना है मेरे बच्चे, सर्वप्रथम अपने पति को एक बात बोल देना कि वो कम से कम भी 9 शुक्रवार 9 साल तक की, 1 साल से 9 साल तक की कन्याओं को खीर का भोजन करवाए, ये उसको बोल देना। पहली बात, उनके चरणों को, जो 9 कन्याएं आएंगी उनके चरणों को किसी थाली के अंदर उनको खड़ा करके, और उनके चरणों को बच्चे आपने, आपके पति ने, आप भी कर सकती हैं, नहीं तो आपके पति ने तो करना ही करना है, उनको खड़ा करके, और कच्ची लस्सी, जैसे दूध के पानी के अंदर हम कुछ दूध मिला देते हैं, कच्चा दूध हो, पका हुआ दूध ना हो, उनसे उनके चरणों को धोना है। फिर उस जल को बच्चे अपने सारे घर के अंदर आपने छींटा भी देना है, और साथ में उस जो जल होगा उसको माथे पर उसका तिलक भी करना है। 9 की 9 कन्याओं का वो जल आपने एकत्रित करके सारे घर के अंदर बच्चे उसका छींटा देना है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपके जीवन के अंदर बंधन है मेरे बच्चे, ये आसान उपायों से नहीं आपके जीवन में से निकलने वाला। आपने क्या करना है, मां बगलामुखी यंत्र मंगवाना है बच्चे, उसको अपने घर, स्थान, मंदिर के अंदर स्थापित करना है मेरे बच्चे, और केवल 3 से 5 मिनट तक ओम हलीम का जाप कीजिएगा। आपने क्या करना है, छोटा सा दीपक, पीतल का, छोटी सी बाती आपने रुई की, उसको हल्दी लगाकर रखनी है मेरे बच्चे, और मां के आगे आपने क्या करना है, 27 गांठें हल्दी की रखनी है मेरे बच्चे। उल्टे हाथ में रख लेना, जैसे ही आप बैठोगे आपके उल्टे हाथ में रखी हो। आप 3 से 5 मिनट जब जाप करेंगे, एक हल्दी का टुकड़ा उठाकर आप सीधे हाथ में रख देंगे। 27 दिन तक ऐसा कर लीजिएगा, आप देखेंगे मेरे बच्चे आपका जीवन बदल जाएगा, आनंद हो जाएगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय मां बगलामुखी, सदा खुश रहें। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आपके जीवन के अंदर कर्म की परिभाषा क्या है। कर्म यही है कि क्या हम घर से अपने काम पर जाते हैं, बस वही यही कर्म है जो हम करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं चाहे व्यापार करते हैं, ऐसा नहीं है मेरे बच्चों। अगर ऐसा होता
तो युगों युगों से केवल व्यापार या ये काम करने वाले बहुत ऊंचे स्तर पर बैठे होते, पर ऐसा नहीं है। असली कर्म क्या है? असली कर्म है जप तप व्रत। इनसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। कहते हैं सभी देवी देवता जब परम पिता परमात्मा महादेव के पास गए और कहने लगे, हे प्रभु, हमें यह याद नहीं है कि हमने पूर्व जन्म में क्या किया था, लेकिन आज हमें जीवन अच्छा नहीं मिल रहा है, तो हम मानते हैं कि हमसे पूर्व जन्म में बुरे कर्म हुए होंगे, उसी का हम फल भोग रहे हैं, तो हम इसको अब दूर करेंगे या इसी को भोगते रहेंगे। तब उनको परम पिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं, बच्चों, आप अपने जीवन में से कर्मों के भार को घटा सकते हो, व्रत से, जप से, तप से, इन चीजों से। यही कर्म है असली। इनसे हम अपने दुर्भाग्य को भाग्य में बदल सकते हैं। इसी से हम अपने जीवन के अंदर आई हुई हर परेशानी को दूर कर सकते हैं। जरूरत है तो एक अच्छे मार्गदर्शन देने वाले गुरु की जरूरत है बच्चे, जिसके ऊपर मां का आशीर्वाद हो, चाहे किसी देवी देवता का आशीर्वाद हो, केवल हमें उसकी आवश्यकता है। जब वो हमें प्राप्त हो जाते हैं तो हमारा जीवन बदलता है मेरे बच्चों। सही मार्गदर्शन, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको यही नहीं पता, आप रहते हैं, मान लीजिए आप मेरठ रहते हैं, या आप मान लीजिए कोई गाजियाबाद रहते हैं, या आप मान लीजिए कोई दिल्ली रहते हैं, या अमृतसर रहते हैं, लुधियाना रहते हैं, कहीं भी रहते हो, चाहे आप यूपी में कहीं पे रहते हो, चाहे बिहार में कहीं रहते हो, अगर आपने किसी से मार्ग पूछ लिया और वो आपको उस पर बहुत भरोसा है, आपने पूछ लिया मैंने इधर जाना है, किस तरफ से जाऊं, वो आपको बोल देता है, आपको पता लगता है कि आप तो गलत चले गए, 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाने के बाद आपने उस पर विश्वास किया था, आपने रास्ते में पूछा नहीं, आपका सारा सफर का आनंद खत्म हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा मैं यहां निकला ही क्यों आज की तारीख में घर से, मेरा तो इतना खर्चा भी हो गया, मैं मंजिल पे भी नहीं पहुंच रहा हूं। यही हमारा जीवन है। गलत मार्गदर्शन हमारे पूरे जीवन को बेकार कर देता है, हमें केवल कर्जों से खर्चों से घेरे रखता है, और सही मार्गदर्शन हमारे जीवन को आनंदमय बना देता है। हम ऐसे हो जाते हैं कि हमारा जीवन इतना आसान हो जाता है। कहते हैं ना, जीवन के अंदर अगर आराम हो मेरे बच्चों तो अच्छे विचार आते हैं, अच्छे आइडिया आते हैं, अच्छा हमारा जीवन होता है। और अगर आराम ना हो तो बच्चे हमारी कुछ नहीं चलती। और होता क्या है, अगर हमारा कारोबार सही नहीं चल रहा, अगर हमारा व्यापार सही नहीं चल रहा, अगर हमें नौकरी नहीं हो रही, अगर हमारी बिटिया की शादी नहीं हो रही, तो कोई आएगा, अरे भाई तुम्हारी बिटिया में कोई कमी होगी जो शादी नहीं हो रही होगी, क्या बात है, तुम्हारा लड़का तो खाली बैठा रहता है, क्या बात है, ये कोई जॉब क्यों नहीं करता। आपको ये सारी बातें सुनने को मिलती हैं। ऐसा क्यों होता है? आप क्या करते हैं, केवल आप सुनकर आत्मगिलानी होते हैं, या फिर आप उसको भूल जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि हमें अपने कर्मों से इन चीजों को सुधारना चाहिए। जब आप निर्णय कर लेते हैं कि हम अपने कर्मों से इन चीजों को सुधार लेंगे, तो आप देखेंगे आपका जीवन सुधर सकता है, आपका जीवन बन सकता है। वो कर्म क्या है? वो कर्म में से, जैसे ये मां का दास कर्म किसको समझता है? अपनी साधना को समझता है, मां की भक्ति को समझता है, यही कर्म है। और मैंने हजारों लोगों के इसी विधि से, इन्हीं की साधना विधि से, इन्हीं की कृपा से जो लोगों को मार्गदर्शन दिए हैं, जो मुझे वो बताते हैं कि गुरुदेव हमारा जीवन बदल गया, आनंदमय हो गया, वही उपाय, वही सब कुछ बच्चों में आपको देता हूं। आपने अपने जीवन में इनको उतारना है, अर्जी लगाते रहना है। आपकी अर्जी जब दरबार में आती है तो सर्वप्रथम वो सारी अर्जी मेरे पास ही आती है। मैं मेरी मां के आगे रखता हूं, जो मेरी मां मुझे निर्देश देती हैं वही मैं आपको बताता हूं। मेरे बच्चों, हमारे साथ एक भगत जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी। जय मां बगलामुखी गुरुजी। क्या नाम है आपका? गुरुजी मेरा नाम प्रकाश सिंह है। प्रकाश सिंह, किसके बारे में जानना है आपको? मुझे खुद के बारे में पता करना था गुरुजी। ठीक है बच्चे, प्रकाश सिंह, आप अपना जन्म स्थान, माता पिता का नाम बताइए। भरतपुर का जन्म है गुरुजी, राजस्थान का। और चंद्रभान सिंह पिताजी का नाम है, नीमा देवी मेरी माँ का नाम है। ठीक है बच्चे। उम्र मेरी 40 साल है गुरुजी। ठीक है, समस्या बताओ। गुरुजी
मेरी रेलवे में नौकरी है और नौकरी में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन पिछले 4-5 साल से पता नहीं जो शरीर का जो बाया हिस्सा होता है ना, पैर और हाथ, वो मतलब ऐसा लगता है कि शरीर का मेरा अंग ही नहीं है, सुन्ना सुन्ना सा लगता है और बहुत दिक्कत रहती है। मैंने इलाज भी करवाता हूँ तो रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता और जिस वजह से मैं नौकरी में भी नहीं जा पा रहा हूँ। और अब पिछले कुछ समय से जो सीधा पैर है, सीधा हाथ है, वहां पर भी थोड़ी थोड़ी समस्या आने लगी है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मतलब ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। चलने फिरने में दिक्कत होती है मेरे को, जैसे पैर रखता हूँ ना, उल्टा पैर जमीन पे रखूंगा तो लगता है कि कुछ रखा ही नहीं है मैंने, जान ही नहीं है पैर के अंदर, हाथ में जान ही नहीं है। और बहुत उपाय कर कर बैठा हूँ मैं। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं 1 महीने से देख रहा हूँ और काफी दिनों से मैंने फोन भी किया तो वो नंबर मेरा लगा नहीं, आ लग गया। आपसे बात हो रही है, थोड़ा बताओ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी नौकरी भी जाने वाली थी चक्कर में, अगर हेल्थ सही नहीं होगी तो। देखो बच्चे, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि माँ के दरबार पर आपकी हाजिरी लगी, आप बहुत भाग्यशाली हो और आपको मैं आपकी समस्या का निवारण देता हूं। 3 बार ओम हलीम का उच्चारण करते हुए लाइन पर बने रहे मेरे बच्चे। ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम। जय मां बगलामुखी। बच्चे, सर्वप्रथम मुझे आप एक बात बताएं, आज से लगभग 9 साल पहले की बात है, आप अपने परिवार के साथ कहीं रिश्तेदारी में गए हुए थे, शादी विवाह के अंदर। वहां पर किसी की दुर्घटना हुई थी और वो शादी बीच में रुक गई थी। वो दुर्घटना के अंदर जो दूल्हा था वो परमपिता परमात्मा को पर प्यारा हो गया था, शांत हो गया था। ऐसा हुआ था बच्चे? आपको आवाज आ रही है बच्चे? हाँ हाँ बिल्कुल हुआ था गुरुजी, ऐसा ही है। हाँ तो बोलेंगे तो आगे बोलूंगा ना मेरे बच्चे, आप चुप नहीं होइए, आप दरबार से जुड़े रहेंगे तभी आपको बता पाऊंगा। तो मेरे बच्चे मुझे आप तब से कहीं ना कहीं अपने दिमाग पर काफी ज्यादा परेशानी ले गए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा मेरे बच्चे, आपके जीवन में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा का वास हो चुका है। उसको जड़ से समाप्त करने के लिए साधारण उपायों से लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। मां बगलामुखी का यंत्र मेरे बच्चे आप मंगवाएं, अपने घर पर पीले वस्त्र के ऊपर उसे स्थापित करें। और मेरे बच्चे आपने क्या करना है, पीले फल, पीले फूल, पीली मिठाई बृहस्पतिवार को आपकी हैसियत के हिसाब से मां को अर्पित करें। और हर बृहस्पतिवार करना है, कम से कम आपको 21 बृहस्पतिवार। और अर्पित करते वक्त आपने क्या करना है, ओम हलीम का जाप करना। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आपकी इच्छा 1 घंटा भी कर सकते हो मेरे बच्चे। आप देखेंगे कुछ ही समय में आपका जीवन बदल जाएगा, आनंदमय हो जाएगा और आपके जीवन से ये सारी परेशानियां ऐसे समाप्त हो जाएंगी। आप कहोगे गुरुदेव आनंद आ जाएगा, आनंद आ गया है मेरे जीवन के अंदर। और आप मां बगलामुखी के परम भक्तों के अंदर बच्चे अपने आप को मानने लग जाओगे कि हमने इनको कभी छोड़ना नहीं है, इनके दर को कभी छोड़ना नहीं है, ऐसा अनुभव होगा। आशीर्वाद है, सदा खुश रहें। तो दोस्तों, मैं आपको जैसे बताया था कर्म क्या है, आपके जीवन के अंदर काम को ही कर्म मत मानिएगा। ऐसी गलतफहमी मत रह जाना कि कर्म करेंगे, कर्म का मतलब तो यही है काम पे जाएंगे सब कुछ मिलेगा। हजारों लोग दिखा सकता हूं जिनको जनवरी फरवरी की स्पेलिंग लिखनी नहीं आती ना, वो भी आपको मैं लेक्चरर बने हुए दिखा सकता हूं बच्चों। आप स्वयं हैरान हो जाओगे, मेरी नजर से वो छुपे हुए नहीं है। और जो बहुत पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश में अंग्रेजों को भी जो मात दे सकते हैं, वेल ग्रेजुएशन है, वेल ग्रेजुएट हैं जो, वो बच्चे खाली घूम रहे हैं। मेरे पास ऐसे काफी बच्चों के फोन आते हैं, करते हैं बात, गुरुजी खाली बैठे हैं। यहां तक कि बड़ा दुख होता है ऐसे बच्चों को देखते हुए कि वो छोटा मोटा कारोबार, कोई ऑटो चलाना, कोई और सब्जी का ठेला लगाना, यहां तक भी उनके जीवन में नौबतें आ जाती हैं। अगर आप उसी चीज को कर्म मानते हो तो ऐसा जीवन क्यों जी रहे हो आप? इतनी पढ़ाई करने के बाद भी अगर आप केवल उसी चीज को मानते हो, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। ये मैं मानता हूं, कर्म आपका जीवन बदलता है, लेकिन कर्म क्या है वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जब आप वो जान जाते हो तो आपका जीवन बदलता है मेरे बच्चों।
मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो कह देते हैं गुरुजी उम्र हो गई, अब कहां नौकरी मिलेगी मेरे को, उम्र हो गई अब शादी कहां होगी मेरी। मेरे बच्चों, आप जो भी है मेरे बच्चे, चाहे आपकी शादी की समस्या हो, चाहे व्यापार की समस्या हो, चाहे आपके जीवन के अंदर कोर्ट कचहरी किसी भी तरह से पुराना आपका केस आपके ऊपर चल रहा हो, वो समस्या हो, समस्या कैसी भी हो, मां बगलामुखी के दर के पर अगर आप आ जाते हो, अगर आप यहां अर्जी लगाते हो और आपकी अर्जी मंजूर हो जाती है, तो मैं आपको दिखाऊंगा आपके जीवन में से समस्याएं यूं समाप्त हो जाएंगी, आपका जीवन बदल जाएगा। हमारे साथ एक भगत और जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी। जय मां बगलामुखी गुरुजी। क्या नाम है बच्चे आपका? गुरुजी मेरा नाम प्रिया है। हाँ प्रिया, मेरे बच्चे आपको किसके बारे में जानना है? गुरुजी माता पिता के बारे में। हाँ बच्चे बताइए क्या समस्या है? गुरुजी मेरे माता पिता बीमार रहते हैं। उनके पैर सूजे सूजे रहते हैं, हाथ सूजे सूजे रहते हैं। कितने भी टेस्ट करवा लिए, नॉर्मल आती है रिपोर्ट। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, और इसी वजह से मैं उनकी इकलौती संतान हूँ, तो इसी वजह से उन्हीं पर ध्यान रहता है। इसी वजह से मैंने अभी तक अपनी शादी भी नहीं करी। ठीक है बच्चे जी। केवल आपको यही जानना है? जी ठीक है मेरे बच्चे। आप सर्वप्रथम अपने दादा दादी का नाम बताएं, माता पिता का नाम बताएं और दादा दादी का नाम बताएं बच्चे। माता का नाम है राधा। ठीक है। पिताजी का सीताराम। ठीक है। जी। दादाजी का नाम है दर्शन। ठीक है। जी। दादी का नाम कैलाश। ठीक है मेरे बच्चे, आप लाइन पर बने रहे। 3 बार आपको ओम हलीम का जाप करना है और मेरे बच्चे लाइन पर बने रहना है, आपको आपकी समस्या का निवारण देते हैं। ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम। जय मां बगलामुखी। सर्वप्रथम मेरे बच्चे आपको मैं बताना चाहूंगा, और मेरे साथ जो टीवी माध्यम से जो सभी लोग जुड़े हुए हैं वो भी सुन लें, उनको भी बता रहा हूं। एक तो मेरे बच्चे अपने घर के अंदर से आपके मैं जो देख रहा हूं छत के ऊपर आपके मेरे बच्चे कोई लकड़ियां हैं, वो अपना आपने जो रखी होंगी जलाने के लिए या किसी के लिए, वो आपकी छत पर लकड़ियां पड़ी हैं काफी सारी, ऐसा है बच्चे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उनको तुरंत उठाकर बच्चे फेंकवा दो। एक तो ये बात ध्यान में रख लेना मेरे बच्चों, कबाड़ आपके घर में किसी के भी नहीं होना चाहिए। जीवन में ध्यान में रख लेना, कबाड़ अपने घर पर कभी मत रहने देना। बंद घड़ियां, बंद लालटेन, बंद कोई भी चीज, बंद इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट अपने घर पर मत रहने देना। अपने घर पर, अपनी छत के ऊपर, जिस व्यक्ति की छत के ऊपर अगर लकड़ी भीगती है तो ये समझ लेना कि उनके घर पर हमेशा नकारात्मक ऊर्जा वास करती है। ये जीवन में पहले सुन लेना। अपनी छत को इतना साफ रखो जितना अपने घर के आंगन को रखते हो, इतनी साफ आपकी छत होनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रख लेना मेरे बच्चे। और आपने क्या करना है बिटिया, पहला ये काम करना है, पूरा घर एकदम क्लीन साफ। दूसरी बात, आपने नमक के पानी से पूरे घर को धो देना मेरे बच्चे। और अपने माता पिता के सिराने आपने केसर एक कटोरी में घोलकर गंगा जल से अपने माता पिता के सिराने कहीं पे भी बच्चे आप रख देना। और आपने क्या करना है मेरे बच्चे, मां बगलामुखी यंत्र, ये आपको जो उपाय बताए हैं इनसे आपके माता पिता को धीरे धीरे आराम आने लग जाएगा। तुरंत लाभ के लिए और हमेशा के लाभ के लिए, आगे कोई परेशानी ना हो। जहां तक मैं देख रहा हूं मेरे बच्चे, आपके माता पिता आपकी शादी को लेकर भी काफी परेशान है। और आप मेरे बच्चे आप देखोगे आने वाले 4 महीनों के अंदर अंदर बहुत अच्छा आपको रिश्ता आएगा। उपाय कर लेना। क्या करना है, मां बगलामुखी यंत्र बच्चे मंगवाना है। अपने घर पर आपने उसको स्थापित करना है मंदिर के अंदर, आपका जीवन बदल जाएगा मेरे बच्चे। केवल आपको 21 दिन मां बगलामुखी को पीले रंग के पुष्प अर्पित करने हैं मेरे बच्चे। और आपने ओम लिम का जाप करना है, आपका जीवन बदलेगा। आशीर्वाद है, सदा खुश रहें। तो दोस्तों आपको भी मैं यही कहूंगा, जैसे मेरे ये बच्चे निसंकोच अपने गुरु से बात करते हैं, निसंकोच अर्जी लगाते हैं दरबार के अंदर, आपने भी अर्जी लगाते रहना है। आप जो अर्जियां लगाते हो वो सारी की सारी अर्जियां जो हैं वो मां जो मेरी हैं वो मंजूर करती हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जीवन बदलेगा, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा मेरे बच्चों।
आपके जीवन के अंदर अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है, नकारात्मक ऊर्जा की हो, चाहे कोर्ट कचहरी की हो, चाहे आप बीमारी से ग्रसित हो, या फिर आप नौकरी या प्रमोशन की आपकी कोई भी समस्या हो, चाहे विवाह की कोई समस्या हो, चाहे वैवाहिक जिंदगी खराब हुई हो, ऐसी कोई समस्या हो, समस्या कैसी भी हो मेरे बच्चों, आपका काम है दरबार के अंदर अर्जी लगाना, और इस दास का काम है आपकी वो अर्जी जो है वो मां के आगे रखना, और जो मेरी मां निर्देश देती हैं बच्चों वो आपको बताऊंगा। और मैं जो यंत्र जो होते हैं जो आप लोग प्राप्त करते हो वो मैं स्वयं से ही उसको सिद्ध करके आप लोगों तक पहुंचाता हूं मेरे बच्चे। हमारे साथ एक भगत और जुड़ गए हैं। जय मां बगलामुखी। जय मां बगलामुखी। क्या नाम है बच्चे आपका? गुरुजी मैं अंजलि बोल रही हूँ दिल्ली से। हाँ अंजलि, मेरे बच्चे किसके बारे में जानना है आपको? गुरुजी मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी एक बच्चे। महीना पहले जुड़ी थी आपसे, तब मुझे अर्जी नंबर दिया गया था 15,008। ठीक है बच्चे। मैंने अपने लिए सामग्री मंगवाई थी, क्योंकि पिछले 10 सालों से मेरे हाथ पैर शरीर की हड्डियों में बहुत भयंकर दर्द था। अब वो दर्द मेरा पूरी तरह खत्म हो चुका है। कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पूरा काम करती हूँ, कहीं भी जाना आना हो कोई दिक्कत नहीं आती। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पे इसी तरह बना रहे गुरुदेव। जरूर बच्चे, आशीर्वाद है सदा बना रहेगा। और कुछ पूछ रहे हैं मेरे बच्चे? बस गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदा खुश रहे, आशीर्वाद है। जय मां बगलामुखी बच्चे, जय मां बगलामुखी। सदा। दोस्तों, जो मेरी बच्चियां विवाह नहीं हो पा रही, या जैसे मेरे बच्चे कुछ ऐसे हैं जिनके जीवन के अंदर उनकी विवाहिक जिंदगी बिल्कुल नरक बन गई है। अगर किसी पुरुष की जिंदगी खराब हो चुकी है, विवाहिक जिंदगी बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है, उसको 2 उपाय तो जीवन में जरूर करने चाहिए। पहला उपाय, उसको एक साथ 100 गायों को अपने जीवन में एक बार तो कम से कम चारा जरूर खिला देना चाहिए, पहली बात। दूसरी, उस व्यक्ति को किसी भी औरत का गलती से अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो मां हो, चाहे बहन हो, चाहे प्रेमिका हो, चाहे पत्नी हो। जीवन में एक बात ध्यान में रख लेना, जो पुरुष पूर्व जन्म के अंदर स्त्री का सम्मान नहीं करते, उनको अपने जन्म के अंदर, अगले जन्म के अंदर ऐसे ही अपमानित होना पड़ता है स्त्री द्वारा। तो इसीलिए मेरे बच्चों, जीवन में कभी भी किसी स्त्री का अपमान मत करना, चाहे वो किसी भी रूप में हो, क्योंकि स्त्री का अगर मां के रूप में है तो चंद्र आपको दोष लगेगा, अगर वो अपनी पत्नी के रूप में है तो आपको शुक्र दोष लगेगा। मेरे बच्चों, जीवन में एक ध्यान में रख लेना, जिस व्यक्ति का शुक्र कमजोर हो जाता है वो व्यक्ति नीरस हो जाता है, उसको संतान उत्पत्ति में भी दिक्कत आती है, उस व्यक्ति को प्रभावशाली भी नहीं रहता, उस व्यक्ति को जीवन में लग्जरी लाइफ जीने का मौका भी नहीं मिलता, उसका जीवन बहुत बेकार हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी मां का अपमान करता है उस व्यक्ति के हाथ में कभी बरकत नहीं रहती, चाहे वो करोड़पति घर में क्यों ना पैदा हो जाए, उसके हाथ में कभी पैसा नहीं रुक सकता। इसलिए रिश्तों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने पिता का सम्मान करें। पिता गुरु तुल्य होते हैं, पिता को सूर्य का स्थान भी दिया गया है, पिता को बृहस्पति का स्थान भी दिया गया है, इसलिए उनका सम्मान करें, क्योंकि अगर आप उनका सम्मान नहीं करेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी मेरे बच्चे, तो आप हर क्षेत्र के अंदर विफल होते जाएंगे। और सूर्य जो होता है वो आपको तेज देता है, आपको निरोगी काया देता है, आपकी हड्डियों को बल देता है, आपकी सोचने शक्ति की समझने शक्ति को बढ़ाता है। अगर आप पिता का अपमान करते हैं मेरे बच्चों जाने अनजाने, तो आप इन चीजों से वंचित हो जाओगे। रिश्तों की कदर करो, रिश्ते बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो आप ले नहीं सकते, तो आप देने का प्रयास नहीं कर सकते, दे नहीं सकते तो लेने का प्रयास नहीं करें। आप केवल रिश्तों को महत्व दें, किसी धन को केंद्रित मत बनाना जीवन में बच्चों। हमारे साथ मेरे बच्चों समय का अभाव है, समय के अभाव के कारण मेरे बच्चों आज के लिए आपका दोस्त मां बगलामुखी का दास, मैं धर्मेंद्र आनंद। जय मां बगलामुखी। जय जय मां, जय जय मां।